आत्मीय भाइयों एवं बहनों, आपको ईश्वर कौन है, कहाँ है, कैसा है, पुस्तक पढ़कर सुना रहे थे लेखक पंडित श्री राम शर्मा आचार्य। इसी क्रम में पृष्ठ 21 से ईश्वरवाद का विश्लेषण करते हुए पिछले वीडियो के क्रम में पढ़कर सुनाते हैं। आइए सुनते हैं। चौथा तत्व यह है कि धर्माचरण और उपासना से ईश्वर प्रसन्न होता है। इसके विपरीत से अप्रसन्न। धर्माचरण की बात हम उपर्युक्त पंक्तियों में विस्तार पूर्वक समझा चुके हैं कि तुच्छ स्वार्थ से, पशु वृत्ति से सामाजिक जीवन की ओर बढ़ने के लिए धर्म का सारा विधान है और उस विधान की रक्षा के लिए ईश्वरीय शासन की स्थापना है। इसलिए यह बात तो समझ में आती है कि धर्माचरण से ईश्वर प्रसन्न होता है, पर उपासना से प्रसन्न और निंदा से अप्रसन्न होने की बात सामने आने पर भारी संदेह उठ खड़ा होता है, क्योंकि इससे तो ईश्वर भी चापलूसी पसंद, पक्षपाती, नवाब प्रकृति का सिद्ध होता है। उसकी अलिप्तता, समदर्शीपन, निष्प्रहता पर स्पष्ट आक्षेप आता है और वह भी साधारण मनोविकारी मनुष्य की सीमा में आ जाता है। इस संदेह का समाधान करने के लिए केवल शुष्क वाद विवाद से काम न चलेगा, वरन हमें गहराई में उतरकर उस निमित्त का पता लगाना होगा जिसके कारण ईश्वर को उपासना प्रिय स्वभाव वाला माना गया है। डॉक्टर हंटर ने अपने अनुसंधानों के आधार पर यह प्रमाणित कर दिया है कि मूल वृत्तियों के विरुद्ध यदि कोई नया मार्ग निकालना हो तो उसके लिए बार बार लगातार कठोर प्रयत्न करने से नई आदत डालनी पड़ती है। इस पर भी वह आदत इतनी निर्बल होती है कि यदि कुछ दिनों उसकी ओर से उदासीनता धारण कर ली जाए तो वह मिट जाती है। इसलिए ऐसी आदतों को सुरक्षित रखने के लिए निरंतर प्रयत्न करते रहना पड़ता है। यह अनादि सत्य वैदिक ऋषियों को भी ज्ञात था। उन्होंने सोचा कि ईश्वरीय सत्ता की सर्वांगीण व्यवस्था बना देने पर भी यह पशु प्रवृत्तियों के मुकाबले में हल्की ही रहेगी और जरा भी ढील देने पर कठिनाई बढ़ जाएगी। इसलिए नित्य कई बार विशेष प्रेम एवं भक्ति के साथ मूर्ति पूजा के सहारे ध्यान मग्न होकर नित्य नैमित्तिक कर्मकांडों द्वारा ईश्वर की पूजा उपासना करते रहने का आदेश किया गया। साथियों, पतंग बनाई जाए, उसमें डोरी बांधी जाए, हवा में उड़ाई जाए, फिर डोरी को हाथ में से छोड़ दिया जाए तो सारा प्रयत्न निरर्थक हो जाएगा। जब तक पतंग को हवा में उड़ाना है तब तक डोरी को हाथ में रखना चाहिए, उसकी गतिविधि का संचालन करना चाहिए। फौजी सिपाहियों को नित्य परेड करनी पड़ती है ताकि वे उस शिक्षा को भूल न जावें, वरन उसके अभ्यस्त बने रहें।
धर्म की रक्षा के लिए ईश्वर का शासन बनाया गया, पर बिना नियमितता के वह शासन विधान कैसे चलेगा? चूंकि ईश्वरवाद नया शिक्षण है, स्वार्थों की जीव जानता है, स्वार्थों को जीव जानता है, पर ईश्वर के बारे में उसको मनुष्य योनि में ही ज्ञान मिला है। पुरानी आदत के मुकाबले में नई निश्चित ही कमजोर होती है। नई आदत निश्चित ही कमजोर होती है। जंगली सुग्गा बेर जामुन खाया करता है, पर सोने के पिंजड़े में दाख अंगूर खाने का नया सुख ग्रहण करने के लिए पकड़ा जाना पसंद नहीं करता। पिंजड़े में उत्तम रहन सहन मिलने पर भी वह फिर से उड़ जाने का यत्न किया करता है। पिंजड़े की तीलियों से लड़ते हुए भागने का उसका यह प्रयत्न नित्य ही देखा जा सकता है। यदि पिंजड़ा कमजोर हो तो संभव है कि नई सुव्यवस्था को ठुकरा कर सुग्गा उड़ जाए, चाहे उसे जंगल में कष्ट ही क्यों न सहन करना पड़े। यही देवासुर संग्राम मनुष्य के मन में नित्य होता है। आगे बढ़ने और पीछे हटने की रस्साकसी खिंची रहती है, ढील पड़ते ही गुड़ गोबर हो सकता है। इसलिए ईश्वरवाद के आचार्यों ने इस बात पर बहुत जोर दिया है कि ईश्वर की नित्य उपासना करनी चाहिए। इसके बिना ईश्वरीय शासन पर विश्वास करने का लाभ प्राप्त नहीं हो सकता। यही लाभ प्राप्त करना प्रसन्नता एवं उसे न प्राप्त करना, यही लाभ प्राप्त करना प्रसन्नता एवं उसे न प्राप्त करना उसकी अप्रसन्नता के अर्थों में कहा गया। हम मानते हैं ईश्वर निष्प्रय है, उसे निंदा स्तुति की आवश्यकता नहीं, परंतु यह भी मानना पड़ेगा कि नित्य की उपासना किए बिना ईश्वरीय शासन का विश्वास मन में बनाए रहना कठिन है। प्रसन्नता अप्रसन्नता को आलंकारिक शब्दों में यहां इसी प्रयोजन से प्रयोग किया गया। प्रसन्न होना सुख देना, अप्रसन्न होना दुख देना। ईश्वर के इस कार्यक्रम पर हम मोटी बुद्धि से वाद विवाद करके किसी ठीक निश्चय पर नहीं पहुंच सकते। यदि हम आज इसका भावार्थ यूं समझें कि ईश्वर उपासना से मनुष्य अपने पशु स्वभाव को दबाए रहकर सुख शांतिमय जीवन व्यतीत कर सकता है, तो यह अर्थ ठीक शास्त्राकार की आंतरिक इच्छा के ही अनुकूल होगा। महात्म्यों का वर्णन करते समय प्रलोभनों का समावेश जिस दृष्टि से हुआ है, उसी दृष्टि से उपासना से ईश्वर के प्रसन्न होने और सुख देने का वर्णन है। मित्रों, मूल तात्पर्य इतना ही है कि ईश्वरीय विश्वासों को दृढ़ रखने का निरंतर अभ्यास रखना आवश्यक है, जिससे धर्माचरण के लिए हमारे पूज्य पूर्वजों ने जो गूढ़ मानसिक रहस्यों के आधार पर ईश्वरवाद की महत्वपूर्ण व्यवस्था बनाई है, वह सुदृढ़ और सुव्यवस्थित बनी रहे। पंडित श्री राम शर्मा आचार्य। ओम शांति। स्वाध्याय सत्संग चिंतन मनन करने योग।
और भी ईश्वरवाद से संबंधित विश्लेषण आपको चिंतन मनन करने से स्वतः प्राप्त होंगे, आप कीजिए। इसी क्रम में अगले वीडियो में हम आपको बताएंगे इसी पुस्तक से पृष्ठ 25 से, नास्तिक भी उपासना करें। ओम शांति।